वो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में देखा था। इस वीडियो में हम क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि क्लोज पैकिंग त्रिविमा में कैसे होता है। त्रिविमा में जो निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होता है वो आइए देखते हैं। तो जो 3D है त्रिविमा को हमने क्या है, इसमें जो निबिड़ संकुलन है क्या है, निबिड़ संकुलन। जो 3D में निबिड़ संकुलन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले क्या बोलते हैं, 3D वर्ग। सॉरी, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं ए टाइप का, इसको लिख लेते हैं ए बी टाइप का निबिड़ संकुलन। और तीसरा जो है आपका ए बी सी टाइप का निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये एक्चुअली में क्या बता रहा है, लेयर बता रहा है। जिस तरह से लेयर आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो जो ये ए टाइप का होता है, ये जो होता है ये 3D जो होता है, और ये किस प्रकार का होता है, वर्ग। और ये वाला जो होता है 3D और क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये जो होता है इस टाइप का जो निबिड़ संकुलन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 3D CCP अथवा FCC। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की संरचना जो होती है वो वर्ग निबिड़ संकुलन के द्वारा प्राप्त होती है। ये जो है आपकी संरचना या निबिड़ संकुलन, इसमें कैसा प्राप्त होती है संरचना, हमें HCP प्रकार की होती है। और इस प्रकार की व्यवस्था में हमें 3D संरचना प्राप्त होती है। और वो किस प्रकार की होती है, CCP प्रकार की। यहाँ पर क्लोज क्यूबिक पैकिंग या फेस सेंटर्ड पैकिंग, क्यूबिक पैकिंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते हैं, इसको समझते हैं कि ये जो है किस प्रकार से इसमें निबिड़ संकुलन होता है। तो देखिए ये इस यानी कि 3D वर्ग ए टाइप का निबिड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर जो आपके अवयवी कण हैं उनको कुछ इस तरह से हम व्यवस्थित करते हैं। किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, कुछ उनको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो इनकी व्यवस्था को यहाँ पर हम इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर है ये क्या है, आपका वाई एक्स डायरेक्शन है, और ये वाला जो है इसको हमने वाई मान लिया। अब एक इसमें क्योंकि देखिए तो 2 विमा में है, हम निबिड़ संकुलन किसमें कर रहे हैं, 3 विमा में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, 3 विमा में। तो 3 विमा में निबिड़ संकुलन करने के लिए एक यहाँ पर एक्सिस और ऐसा होना चाहिए जेड एक्सिस में। यानी कि आपने देखा है कि जो एक्सिस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, एक्स वाई जेड। तो आपने एक्स वाई बनाया तो ये 2 विमा में निबिड़ संकुलन हुआ, और तीसरे में अगर आप व्यवस्थित कर रहे हैं तो 3 विमा में। तो यानी कि इसके ऊपर ये एक सतह हो गई। एक सतह है, जैसे मान लीजिए कि लड्डू का पैकेट होता है, उस पैकेट में सबसे नीचे पहले आपने लड्डुओं को रख लिया, तो ये इस तरह से लड्डुओं को हमने रख लिया। अब जो दूसरी सतह है उसको हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं, तो उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, तो उसको व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं। उन्हीं तरीकों से हमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लड्डू के ऊपर ठीक दूसरे लड्डू को, यानी कि पहली सतह के लड्डुओं के ऊपर दूसरी सतह के लड्डुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि वो ठीक एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, तो इसको अब यहाँ पर अगर हम ऊपर दिखाएंगे तो दिखा सकते हैं 3D में। तो इसको हम छोटे छोटे से ये करते हैं,
ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि जो ये लड्डू रखे गए हैं दूसरी सतह वाले, ये सारे के सारे जो लड्डू हैं वो क्या है, इसके ठीक ऊपर हैं। जब ठीक ऊपर है इनके, तो इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, ए टाइप का निविड़ संकुलन। ठीक है ना। और ये संरचना कैसी होती है, वर्ग टाइप की होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब देखा इस तरह से, तो यहाँ पर एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर उसको मैं 60 में लिख रहा हूँ CN, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी होती है संख्या 6। अब ये 6 कैसे आया, तो देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा कि एक लड्डू ये वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एक लड्डू हमने नीचे वाला सतह का लिया था, इस लड्डू को ये बगल वाला लड्डू टच कर रहा है, इस साइड वाला कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है, ऊपर वाला, कितने लोग टच कर रहे हैं, 4। इसी प्रकार का एक लड्डू देखिए छोटा वाला ऊपर है, 5 हो गया, और इसी संरचना के नीचे भी तो परतें होंगी, तो उसको भी एक टच करेगा। तो इस प्रकार से कितने को टच करेगा, 6 को। तो ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको, एक ये ऊपर वाले को टच कर रहा है और एक इसके पीछे वाले को टच कर रहा है। इस प्रकार से इसकी सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो आपने इसको आसानी से समझ लिया। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करके, दिखा के इस चीज को आप समझा सकते हैं। अच्छा, अब आइए यहाँ पर इसको हम AB जो प्रकार का संरचना है उसमें हम जो किस प्रकार से इसको बनाएंगे उसको देखते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए कैसा है, पहली जो परत है A प्रकार की, यानी जैसे परत हमने यहाँ पर बनाई है, तो पहली जो परत है हमने इसको A प्रकार की कुछ इस तरह से बना लिया। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब जो तो यहाँ पर चूंकि अब ये 3D में बना रहे हैं तो बहुत सारी यहाँ पर ये इस तरह से आपकी अवयवी कण यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आप और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं ताकि आपको इसमें क्लियरिटी आए। ठीक है, ये तो हमने कौन सा पैटर्न ले लिया है, ए टाइप का पैटर्न, ए टाइप का पैटर्न ले लिया, यानी ए टाइप की संरचना हमने सभी को इस तरह से व्यवस्थित कर लिया जैसे कि हमने पहली संरचना में किया था। अब दूसरी संरचना में होगा क्या कि हमको बी को कैसे रखना है। तो बी को रखने के लिए हम यहाँ पर जैसे देखिए एक तो तरीका अपनाए थे हमने यहाँ पर कि ठीक ऊपर रखें। यहाँ पर अगर ठीक ऊपर रख देते हैं तो हमको ये संरचना प्राप्त हो जाती है। हमें अलग संरचना चाहिए, तो अलग संरचना चाहिए मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ अलग प्रकार का रखना है। तो देखिए ये जो बी है ठीक कहाँ पर रखेंगे, इसके ये जो बी है ठीक इस प्रकार से रखेंगे कि इसके जो गोले हैं, जैसे ये 3 गोले हैं, इन 3 गोलों के ये जो बीच में जगह खाली है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर रिक्तिका यानी त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं, उसको ढकने के हिसाब पर। यानी कि अगर हम यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन हुआ है इस तरह का 3 गोलों का, 3 गोले कैसे हो गए, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा तो ये जो 3 गोले हैं यहाँ पर 1 2 3, तो इन 3 गोलों को जब हमने व्यवस्थित किया तो इन 3 गोलों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको हमें ढकना चाहते हैं। तो उसको जो ढकने का तरीका है उसको हम बी सरफेस से ढक सकते हैं, यानी बी सतह के अवयवी कणों से या गोलों से हम उसको ढक सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो ये त्रिकोणीय रिक्तियां हैं इनको ढक ले। तो यानी कि बी प्रकार के गोलों को हम
यहाँ पर जो व्यवस्थित करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करें कि इसको ढक के इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम जो ये रिक्तिका प्राप्त हुई है उस रिक्तिका को ढकने के लिए किस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, यानी जैसे ये आपके इस तरह से व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था में, सॉरी थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो रहा है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। एबी टाइप का पैटर्न है तो यहाँ पर हम इसके डिप्रेशन में रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं, इसके डिप्रेशन में रख रहे हैं इस तरह से। ये ए टाइप का हो गया, ये बी टाइप का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए टाइप का ये वाला पूरा पैटर्न हो गया, बी टाइप का पैटर्न ये है, यानी कि हमने जब यहां पर व्यवस्था किया, ये कौन सा पैटर्न है आपका, जैसे इसमें हमने वर्ग लिया था, इसमें क्या लेते हैं, खटभुज लेते हैं, खटकोणीय। तो इसमें हमने देखा कि इसको ढकने के लिए एक हमने यहाँ पर रख दिया, यही अगर हटा के यहाँ पर दिखाएं तो आपको इस तरह से ये दिखेगा, यानी कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय रिक्तियां बनी हैं उस त्रिकोणीय रिक्तियों को हम ढकें तो जो संरचना प्राप्त होगी हमें, उस संरचना को क्या कहते हैं, एबी टाइप का पैटर्न प्राप्त होगा और उस संरचना को हम HCP कहते हैं। क्या कहते हैं, HCP। अब देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो किस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक ये है, दूसरा यहाँ पर अगर दूसरे को हम यहाँ पर ढकना चाहते हैं तो एक हमने यहाँ पर ढक दिया, एक इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से हम यहाँ पर व्यवस्था को बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो इसको कुछ हम दूसरी तरह से समझाते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिए, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 गोले ले लिए पहली लेयर के, फिर दूसरी लेयर के गोलों को हमने इस प्रकार से ले लिया, दूसरी लेयर के गोलों को हमने इस प्रकार से ले लिया, फिर ए बी हो गया, फिर ए है तो फिर ए इस तरह से रख लिया, फिर बी है तो बी को इस तरह से हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए ये तीनों गोले क्या है, टच कर रहे हैं जैसा हमने यहाँ पर बताया अभी। तो अगर इनके बीच का जो स्थान है उसको ढकने के लिए इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर ये ढकने के लिए जो उसके ऊपर रखा इस प्रकार, अच्छा ये जो स्थान है जब यहाँ पर हम इसको ढकेंगे तो ये किस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी, यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तिका प्राप्त होगी। क्या होगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका। देखिए यहाँ हो जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर चतुष्फल, तो यानी इसको ढकने वाले जो ये गोले हैं, इसको जो ढकने वाले ये गोले हैं, इन्हीं गोलों को हम क्या कर रहे हैं, ऊपरी सतह पर, तो यानी जो दूसरी सतह है उसको पहली सतह के ऊपर कुछ इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं उनको पूरी तरह से ढक ले, तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। इसको हम इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए इन रिक्तियों के बीच में जो ये जगह खाली है इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। इसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O से। क्यों, क्योंकि अष्टफलकीय रिक्तियां कैसी होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां इस तरह से, जब 6 गोले एक दूसरे के इस तरह से व्यवस्थित होते हैं तो उनके बीच का जो स्थान होता है, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। 3 यहाँ पर गोले हो गए और इन 3 गोलों के ऊपर हमने कुछ इस तरह से गोलों को व्यवस्थित कर दिया, यानी 3 बॉल नीचे हैं, 3 बॉल उनके ऊपर रख दिया, तो उनके बीच का जो खाली स्थान है उसकी जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय प्रकार की होगी, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। जो ये जगह खाली है इस जगह को अगर हम ढकें, अगर जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम CCP या FCP कहते हैं, FCC कहते हैं, ठीक है।
तो जब आप प्रथम सतह के यानी सबसे निचली वाली सतह के गोलों के जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं उसको ढकेंगे तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे HCP कहते हैं। और उस प्राप्त संरचना में जो अष्टफलकीय रिक्तियां उत्पन्न होती हैं उनको ढकने के लिए जब आप फिर से व्यवस्था करेंगे किस प्रकार की CC यानी कि हम तीसरी लेयर, तो इस तीसरी लेयर को हम इस तरह से ढक दें यहाँ पर। तो ये जो संरचना है देखिए यहाँ पर हौच पौच हो जा रहा है, लेकिन ये जो तीसरी सतह है इस तीसरी सतह को क्या कहेंगे हम C प्रकार का। ये ना A प्रकार की सतह है, ना B प्रकार की है, ना A प्रकार की है, ना B प्रकार की। ये क्या है दूसरी प्रकार की है जिसे हम C प्रकार की संरचना कहेंगे। सो इस तरह से जो संरचना प्राप्त होती है उसको CCP या FCC कहते हैं। ठीक है, वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट